एयर शक्ति से इस शक्ति से हमारी हियरिंग कैपेसिटीज आई, जो हियर करते हैं, सुनने की जो कैपेसिटी, कौन सा रह गया, और ईथर के हिसाब से हमारे में टच की शक्ति आई। और ये सब के अंदर जब भी परमात्मा की वो जो ऊर्जा प्राणा को मिक्स कर दिया, मनुष्य योनि बन गया। तो वी आर नथिंग बट 5 एलिमेंट्स प्लस द प्राणा ऑफ द परमात्मा। तो परमात्मा से जो शक्तियां चलती है और जब भी हमारे स्थूल शरीर पे आती है तो 7वें से छठे, छठे से 5वें, 5वें से चौथी, तीसरा, दूसरा, और जब भी स्थूल शरीर पे आती है तो शक्ति जब भी प्राणवायु मेरे पास आती है तो मेरी बाकी सब शक्तियां, बाकी सब बॉडीज ऊर्जा का बना हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में बायोप्लाज्मिक बोल लो, बायो एथरिक बॉडी बोल दो, या उसको बायोडायनेमिक बोल दो, बायोप्लाज्मिक बॉडी बोल दो, उसको हम सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं। तो जो ओरा जो कहते हैं वो दूसरे 6 शरीर में, तो ये स्थूल शरीर वो हिसाब से घटित हुआ है। मेरी यही नाक क्यों है, मेरा यही शरीर क्यों है, मैं अगर गोरा हूं तो क्यों हूं, मैं काला हूं तो क्यों, बिकॉज इट इज द एक्सटर्नल बॉडीज विच इज डिफरिंग मी। उसलिए हमारे हर एक के शरीर अलग अलग है, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल बॉडीज सबकी अलग है। सो इट इज द एक्सटर्नल बॉडीज जिसको हम विचारों का शरीर बोलो या बुद्धि का शरीर बोलो, वो शरीर की वजह से मेरी ये बॉडी है, तो पहचानो वो शरीर को, वो शरीर को ओके कर दो। मिरेकल्स तो हम यूं करेंगे। हमारी इच्छा शक्ति, चित्त शक्ति, क्रिया शक्ति एक हो सकती है। हम चाहे तो वो प्लेन को रुका सकते हैं हवा में, हम चाहे तो बारिश को रुका सकते हैं। हालांकि कर नहीं सकता हूं मैं, खाली बात ही कर रहा हूं। तो ये जो इच्छा शक्ति, चित्त शक्ति, क्रिया शक्ति है, वो हमारे भीतर में है। और ये शक्ति को हार्नेस कर लो तो हमारा स्थूल शरीर बहुत सही है। हमारे भीतर की जो बोन मेरोज है, हमारे जो फ्लैश है, कुछ जन अगर बोलते भैया पाइल्स का प्रॉब्लम है, हम बोलते यार निखालस भावना रख ले, तेरा पाइल्स ओके हो जाएगा। को बोलते यार कैंसर की प्रॉब्लम हुई है रेक्टम की, तो हम बता दे बहुत सेल्फिश बन गया है, हटा ले, अपने आप निकल जाएगी। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी वी कॉल साइकोसोमेटिक जो बीमारी बोलते हैं। जब भी कैंसर के लेक्चर देने को जाता हूं तो मैं बताता हूं, कैंसर डज नॉट मीन कैंसर, वी कैन कम आउट ऑफ द कैंसर। साइकोसोमेटिक को पहचानो, आपके भीतर की जो तीसरी बॉडी है उसको पहचानो। कैंसर को तो भगना ही है अपने शरीर में से, और टिक नहीं पाएगा हमारे साथ। मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है कैंसर के लिए। इट कैन नॉट रीजनरेट, कोई भी ऑर्गन अगर डेड हो गया तो रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भीतर में हो सकती है कि अगर हमारा कोई भी ऑर्गन डेड हो गया तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं। उसके लिए विश्वास होना चाहिए, और इसके लिए ये जो तीसरा और चौथा शरीर है उसके गुण को पहचानो। अगर हमारी आईसाइट खराब है, क्यों? वी कैन बी द हीलर, हम ही डॉक्टर है हमारे। तो ये स्थूल शरीर में प्रॉब्लम है। जो सेकंड शरीर जो है, जिसको हेल्थ ओरा बोलते हैं, जिसको महावीर भगवान का भी बॉडी, कृपा वाला बॉडी बोल सकते हैं, या कोई भी देवी देवता इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सॉरी, तो जो सेकंड बॉडी है, महावीर भगवान कहते हैं, और बहुत सारे संतों ने कहा हुआ है, जैसे हमारे हाथ पांव हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, ऐसा हमारी जो
सूक्ष्म शक्तियां है, उसमें चक्रज है। जिसको महावीर भगवान ने और अलग अलग, यानी देयर आर 7 मेजर चक्रस बताया गया है। हालांकि देयर आर मोर चक्रस, लेकिन मेजर चक्र की बात हो रही है तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग रीत से बताया गया है। कहां 11 चक्र बताया है, कहां पर 49 चक्रस बताया गया है। लेकिन जब 7 मेजर चक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो प्यूबिक एरिया है, नीचे का एरिया, उसको मूलाधार चक्र बोला जाता है। उसका 5-6 इंच छोड़ो, उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। नाभि तो सबको पता है, उसको नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये चक्र को ओके कर लो अपने भीतर एथरिक बॉडी का, यानी कि हेल्थ ओरा का। हमारा हेल्थ ओरा तो फर्स्ट क्लास है। 100 साल तो बहुत आसान है। देयर आर सो मेनी पीपल, चले जाओ जैसा भी बर्मा के काफी केव्स के अंदर काफी संते बैठे जो 500-500 साल, 700-700 साल जूने। हमारे भीतर में भी हमारे पास इतनी शक्तियां है, हम कभी मर नहीं सकते। वो बात अलग है कि जब भी 40 साल के होते हैं तो यमदूत के पहले घुसाते हो इंश्योरेंस एजेंट वाले, भैया इंश्योरेंस निकाला, कवर योर रिस्क, हेल्थ को कवर करो, मरोगे तो उसलिए यमदूत के एक दरवाजा घुसाया। 60 साल के होते हैं तो बच्चे आते हैं, पापा विल बनाया कि नहीं बनाया, दूसरा यमदूत का दरवाजा घुसाया। बट अगर हम ये बोलते हैं कि हम सदा जी सकते हैं, यस वी कैन लिव परमानेंटली। मेरी वाइफ की नानी सासू है, जी रही है, अभी 100 इयर्स है, उसके काले बाल गए और सफेद बाल आ रहे, सफेद बाल गए और काले बाल आ रहे। रीजनरेशन की शक्ति हमारे भीतर में है। हम 100 साल के होते तभी तीसरा डेंचर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 साल जियोगे तो रीजनरेट होना ही है, कुछ तो ऑर्गन जी करना ही है, कोई तो 100 साल जियोगे, नहीं तो निकल पड़ोगे 50, 60, 70 साल में। सो व्हेन यू कैन लिव दैट लाइफ, जब भी तुम्हारे बाकी के शरीर सही है। तो ये चक्र को ओके कर लो। तो ये हेल्थ ओरा के सब चक्र ओके हो जाएंगे, तो हमारे जो स्थूल शरीर है उसको ओके ही रहना है। हेल्थ ओरा के चक्र को ओके करना है तो उसके बाहर वाली शरीर, इमोशनल बॉडी, विचारों का शरीर है, उसको ओके करो। तो विचारों का शरीर को ओके का मीनिंग क्या है? उसमें भी चक्रज है खुद के। वो बॉडी है स्वभाव के हमारे। जो भी सिद्ध मंत्र है ना, वो अल्टीमेटली हमारे स्वभाव ही सुधारते हैं और इसलिए हमारे को अच्छी हेल्थ मिल सकती है। तो स्वभाव का शरीर को सुधारो। स्वभाव के शरीर सुधारना तो बोलना आसान है भैया, करना आसान है क्या? बट ओवर प्रैक्टिस यस पॉसिबल है। तो स्वभाव को क्या सुधारना है? हमको बच्चे की तरह निखालस बनना है। देखो बच्चे को गुस्सा आता है, ठीक है, करते हैं, दूसरे मोमेंट में दे आर फ्रेंड्स, लेकिन हमको गुस्सा आता है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल दुश्मनी करते हैं। होता क्या है? विचारों के शरीर का, इमोशनल बॉडी का शरीर का मूलाधार चक्र खंडित होता है, उसका चक्र खंडित होता है तो हमारे में पाइल्स की बीमारी आ सकती है, हमारे में मसल्स की बीमारी आ सकती है, हमारे के अंदर बोन मेरोस की बीमारी आ सकती है, हमारे ग्लैंड्स खराब हो सकते हैं। एक गुस्सा करने में या वेर से रखने में इतनी प्रॉब्लम, तो भैया निकाल दो। निखालस भावना डालो हमारे में। ये जो सेल्फिश भावना घुस गई है, मेरा पहला, मुझे मुझे, मी एंड माइन, अहमता और ममता जो हमारे भीतर में घुस गया है, वो बीमारी का कारण घुस गया है।
ये अहमता और ममता से हमको पर हो जाना है। आई शुड बी गुड, वेरी गुड। आई शुड बी बेस्ट, वेरी गुड। मुझे परमात्मा का बेस्ट साधक बनना है, वेरी गुड। लेकिन मुझे परमात्मा का साधक प्रेम पारस से अच्छा बनना है, यह खतरनाक वाला कार्य है। When you want to be something, दूसरे को काट के तुमको अच्छा बनना है, यह निखालस भावना नहीं है, इसको निकाल दो। परफॉर्म, बी ए स्टार परफॉर्मर, गो एड, PhD कर लो, बी द बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, बी द बेस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन कौन से हालत है, दूसरे को काट के या खुद की शक्ति पे खड़े रहकर? तो निखालस भावना को लेकर आओ, आगे बढ़ो, विनम्रता लेकर आओ हमारी लाइफ में। देखो, अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा अहंकारी जीव बन गया था। उसका जब दीवार फिल्म और सब आ रही थी, सडनली वो गिर गया, और जब वो विनम्र बन गया, ही स्टार्टेड राइजिंग अगेन। विनम्रता का मतलब है अपने आप को छोटा समझो की बात नहीं आ रही है, लेकिन अहंकार मत लेकर आइए। कहां पर भी अपने आप को बड़ा मत समझिए। तो ये जो विनम्रता का टूल्स है, उसको वापरने को हमको बराबर आना चाहिए। और देखो ना, सिंपल सादी चीज है, इंसान जितना बड़ा बनेगा ना, उतना झुकना पड़ेगा। मैं अगर अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा रहूंगा तो मैं हाथ सर ऐसा उठा सकूंगा, अमिताभ बच्चन को नीचे ही रखना पड़ेगा मेरे सामने से, वो झुकना ही पड़ेगा। सिमिलरली, अगर हम बड़ा बनते हैं, इफ वी वांट टू बी द बॉस, वी हैव टू बाउ डाउन टू द एम्प्लॉइज। इसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। इंटेलिजेंस गई अभी, IQs आर आउट, नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज इन। यू मे बी अ PhD, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या यू मे बी अ डॉक्टर, या तो आप इंजीनियर हो, उससे आपको एंट्री मिल जाएगी, कहां पर भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसमें अगर स्टार परफॉर्मर बनना है, उसमें अगर यू वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द पर्सन बिफोर कटिंग समबडी, इसको भी कटने की जरूरत नहीं। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका विचारों का शरीर को, आपके स्वभाव और स्वगुण को डेवलप करो, आपको सक्सेस मिलना ही है। एंड दैट सक्सेस इज विथ एनी फील्ड दैट यू गो। इट इज नॉट विथ द मॉनेटरी, इट इज नॉट विथ फाइनेंशियल, इट इज नॉट विथ कुछ भी फील्ड के अंदर आप ले लो, आपको सक्सेस मिलना ही है, बाय प्रोडक्ट है। और परमात्मा ने हमारे भीतर में वो टूल्स दिए हुए हैं, लेकिन हम समझते हम करने वाले हैं। आई विल डू दिस थिंग, यू कांट डू एनीथिंग। विनम्र बन के करो, परमात्मा को साक्षी भाव रखकर करो। यहां से साक्षी भाव का मतलब ये भी है ना, नमस्कार करके करो, बी कनेक्टेड विद द परमात्मा। और जब हम नमस्कार करते हैं, हम जब झुक जाते हैं, झुकना का मतलब कॉम्प्रोमाइज का नहीं है, विनम्रता का है। तो व्हाट डू वी गेट? हमारा अगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां गायब हो जाएगी, हमारे अगर स्किन के डिसऑर्डर से गायब हो जाएंगे। किसको भी स्किन के डिसऑर्डर से चेक कर लेना, या वो बहुत गुस्से में रहता है या बहुत पास में रहता है। और बहुत पास में रहता है उसलिए वो विनम्र नहीं है, अहंकार जीव है, या वो डिप्रेशन वाले, उसको स्किन के डिसऑर्डर्स आएंगे। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं इसके लिए पहचानने के लिए, वो खुद ही अपना डॉक्टर बन जाए, विनम्र बन जाए, और मध्यस्थ नाड़ी में जिए, वर्तमान में जिए, ना पास का सोचते रहे। हम लोग बहुत जन पास की ही बात याद करते रहे, फलाने दिन पे ये मेरे को ये किया, पूरे टाइम कुछ भी बात कर लो पास्ट में ही चला जाता है। उसकी चंद्र नाड़ी को खंडित कर डालेगा। जब भी चंद्र नाड़ी को खंडित करेगा, कौन सी उसकी मध्यस्थ नाड़ी काम में आएगी? उसकी सुषुम्ना नाड़ी कहां से काम में आने वाली है? बिकॉज ही इज नॉट इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, द पावर ऑफ नाउ डजंट कम इन हिम। पास्ट में चले जाओ तो पास्ट में मत जाइए ना। फ्यूचर का पूरा दिन सोचते रहे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पूरे दिन सोचते रहते और पूरे दिन घर पे बैठे रहते, उसका मतलब क्या भैया? तो वर्तमान में जीना है हमको, विनम्रता के साथ जीना है, और इनोसेंस लेकर आना है, बालक की तरह जीना है, उससे आगे बढ़े। हमको कंटेंटेड वाली लाइफ जिंदगी जीना है।
जो मुझे परमात्मा ने दिया है, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे को अगर ये शरीर दिया है तो ये ही है। मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए थी, परमात्मा ने बोला भैया तेरे को मर्सिडीज गाड़ी दूंगा, तू किसको ठोकेगा वो तो मरेगा, तू जेल में जाएगा, तू भी मरेगा, तो सचा तेरे को 2 पहिए वाली साइकिल अच्छी है। सो मैं भी समझ गया परमात्मा की भाषा, यस जो दे रहा है वो ठीक है, मेरे लिए ही है। सो ये जो कंटेंटेड वाली लाइफ है, ये हमको जीना चाहिए। वॉट एवर वी आर गेटिंग, और जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे लिए है। तो डिजायर गायब, ये डिजायर को गायब कर लो। विशेष रखो, अगर चाहिए हमको कुछ गाड़ी, ठीक है, दिन में एक बार रख दो, या तो जिंदगी में एक बार रख लो, लेकिन पूरे टाइम देखो मैनेजमेंट सिखा रहा है, द लॉ ऑफ सीक्रेट्स, वो जो आई थी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम उसके पर की बात कर रहे हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल से पूरा टाइम सोचते रहो उसके बारे में, हम बोलते हैं नहीं वो मत करिए, क्योंकि कहां ना कहां खतरा है। मैं पूरे टाइम सोचते रहूंगा कि मेरे को प्रेम पारस के जेब से 100 रुपया निकाल लेना है, निकाल लेना है, निकाल लेना, वो एक दिन निकाल लूंगा, लेकिन मतलब क्या है, मैंने गलत कर्म कर दिया, वो मेरे लिए था नहीं। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि तुमको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। हम बोलते हैं कि वो नहीं चाहिए, अगर हमारी लाइफ में जो अच्छा है तो हमको मिलना चाहिए, हम उधर से आगे निकल रहे हैं। आई नीड अ कार, कार कार कार, आई नीड अ बंगलो बंगलो, लेकिन वो बंगलो आने के बाद हो सकता है कि बंगलो घातक हो जाए तुम्हारे लिए, हो सकता है कार के अंदर एक्सीडेंट हो जाए, बिकॉज यू डोंट नो सर्टन हायर जोन्स, आपके हायर कॉन्शियसनेस नहीं मालूम है। तो हम क्या करते, इच्छा रख दो, बट डू नॉट चेज, उसके पीछे मत पड़े रहो। अगेन इसको बराबर सूक्ष्म रीत से समझना, मैं कहां पर भी नहीं बोल रहा हूं कि आपके पुरुषार्थ नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग एक बार इच्छा खाना रखो और फिर खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ करना है हमको, लेकिन जो पागल की तरह घेलछा वाली जो हमारी डिजायर है उसको बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए घातक है। वो मन को जागरूक करता है और हम बताते हैं बुद्धि को जागरूक करो। मन और बुद्धि में बहुत फर्क है। मन तामसी है, आपको तामस की तरफ लेकर जाएगा मन। तो व्हाट वी नीड इज, वी नीड सात्विक पावर्स, परमात्मा के पावर्स चाहिए हमारे। तो ये सात्विक पावर्स को लेकर आने के लिए कंटेंटेड वाली लाइफ जिया करो, बी सेटिस्फाइड, तृप्त रहो जिंदगी में, आगे बढ़ो। परमात्मा हमारे साथ एवरी पल बात करते हैं, वो बहुत दयालु है। देखो अब ये रूम के अंदर